पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ेवियन अपनी बनाई हुई क्लोन बॉडी को टेम्पर करने लग गया था। उसने अपने प्लैनेट फ्लेम का इस्तेमाल किया था, जिससे स्पिरिचुअल बॉडी की एकमात्र कमी पूरी हो गई थी। अब कोई सोल को काबू करने वाला स्ट्रॉन्ग पर्सन भी ज़ेवियन की क्लोन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हेवनली माउंटेन ब्लड फुल फाइट भी जल्दी स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए ज़ेवियन टियानो माउंटेन रेंज की एंट्रेंस पर पहुंच गया था, जहाँ सेंट्रल प्लेस की काफी सारे यंग पिटिशनर आए होती है। वहाँ बिंग लाइटिंग पवेलियन की यंग मिस पेंकिंग भी अपनी दो एल्डर के साथ वहाँ आई थी। वो जानती थी कि ज़ेवियन ने नॉर्थ पवेलियन लीडर पेंकियान से निपटने के लिए एक स्पिरिचुअल बॉडी की मदद ली थी, इसलिए उसे लग रहा था कि ज़ेवियन की पावर मामूली है और नोमो माउंटेन रेंज में कोई भी यंग प्रिटिशनर के अलावा प्रवेश नहीं कर सकता था। और वह यंग प्रिटिशनर को भी अपनी एबिलिटी पर डिपेंड रहना पड़ता था, जिसकी पर यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि नोमो माउंटेन रेंज में जाने का पोर्टल ओपन हो जाता है। सभी यंग प्रिटिशनर काफी खुश होती है और वो जल्दी से अंदर जाने के लिए काफी उत्सुक थे। ज़ेवियन कहता है कि वाकई ये नजारा खूबसूरत है, जैसा कि शिंगटोर प्लेस से एक्सपेक्टेड था, और इससे मार्बल साइट को देखने का सौभाग्य काफी कम लोगों को मिलता है। अब मुझे ठेस कर रहा होगा कि मैं वास्तव में शिंगटोर प्लेस की यंग जनरेशन के बीच कौन सी पोजीशन में पहुंच पाएगा और मेरी पावर यंग जनरेशन के बीच कितनी ज्यादा है। अब जंगल में छिपी हुई सभी कल्टीवेटर भी बाहर आ जाता है, जो भी हेवनली माउंटेन ब्लड पूल में जाने के लिए आई थे। अब वो सभी तेजी से नोमो माउंटेन रेंज की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। पेंगिंग और अपने दो एल्डर से कहती है कि तुम दोनों माउंटेन रेंज की बाहर ही रहना, अब बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं। अब पेंगिंग और तेजी से आगे बढ़ने लग जाती है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, जिससे वो बाकी सभी यंग पिटिशनर से आगे निकल गई थी। ये देखकर लोग हैरान थे। हर तभी तेजी से ज़ेवियन आगे आता है, जो अपने बुने बिंग्स को एक्टिवेट किए बिना भी काफी पास था, जिससे वो पेंगिंग से भी आगे निकल जाता है। ये देखकर पेंगिंग को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मुझसे एक कदम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, देखते हो कि तुम्हारे पास वास्तव में कितनी ताकत है। और वह एक पावरफुल स्लेश से ज़ेवियन पर अटैक करती है। ज़ेवियन 3000 लाइटिंग टेक्निक की मदद से उसकी अटैक से बचने लगता है और उसे कहता है कि यंग लेडी, तुमने मेरी अच्छी मदद की, अब मैं और तेजी से आगे बढ़ूंगा। और वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड के साथ काफी तेज मूव करता है। अटैक और पेंगिंग हैरान हो जाती है, क्योंकि लाइटिंग मूवमेंट को कोई बाहरी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो समझ आती है कि ये लड़का ज़ेवियन है, जिससे वो मुस्कुराने लगती है और आप वो भी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ज़ेवियन फुल स्पीड में नोमो माउंटेन रेंज में आ गया था। तभी ज़ेवियन पर कुछ फ्लैग से अटैक करने लगती है। ज़ेवियन 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उन अटैक से बचने लगता है, और वो अटैक काफी पास थे, इसलिए ज़ेवियन अपनी ग्लेस लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करता है और उन फ्लैग की अटैक को दूर कर देता है। वो फ्लैग अटैक पेंगिंग करने की थी और अब काफी सारे पिटिशनर भी वहाँ आ जाते हैं। ज़ेवियन पेंगिंग से कहता है कि यंग लेडी, मैं बस तुमसे थोड़ा सा आगे निकल गया, तुम बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए मुझ पर अटैक कर रही हो। वास्तव में मैंने बिंग लाइटिंग पवेलियन से इसी उम्मीद की थी, तुम्हारा संभव बिल्कुल वैसा ही है। पेंगिंग कहते हैं कि तुमने मेरे उन लाइटिंग पवेलियन के नए हेवनली लाइटिंग प्रिजन फॉर्मेशन को तोड़ दिया और नॉर्थर्न बिंग लाइटिंग पवेलियन के लीडर पेंकियान के हाथों से भी बस निकलने में कामयाब हुआ। वास्तव में तुम्हारे काफी अच्छी खासी रेस्टोरेशन होगी और मैं जानती हूँ कि तुम ज़ेवियन हो। सभी ये नाम सुनकर चुप जाती है। सेंटर प्लेस पे अब हर कोई ज़ेवियन को जानने लगा था। लोग बातें करते हैं कि ये वही ज़ेवियन है ना, जिसने बिंग लाइटिंग पवेलियन के एल्डर शेनियन को मारा था। मैंने शेनियन को इसलिए मारा क्योंकि वो खुद मेरे हाथों से मरना चाहता था। अगर तुम भी उसका बदला लेने की कोशिश करना चाहती हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मौत तो तुम्हारा साथ दूंगा। पेंकिंग कहती है कि वाकई तुम काफी ज्यादा एरोगेंट तरीके से बात करती हो, तुम्हें अपनी पावर पर काफी घमंड है, पर फिलहाल मुझे अभी तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पहले हेवनली ब्लड माउंटेन फुल पर पहुंचना चाहती हूँ, जहाँ पहुंचकर ही हम अपनी शिकायतों का निपटारा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि तुम उस ब्लड फुल माउंटेन में पहुंचने की काबिलियत रखती हो। एक एक वो वहाँ से निकल जाती है। ज़ेवियन भी तेजी से वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर लोग काफी निराश होती है और वो लोग वहाँ से जाती हुई कहती है कि अफसोस की बात है कि इन दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुई। हम सब देखने को बेहतर थे कि इन दोनों में से पावरफुल होगा। लगता है कि जब ये दोनों हेवनली माउंटेन फुल पर पहुंच जाएंगे था वहाँ एक बारी लड़ाई होगी, जिसके लिए ही ये दोनों अपनी पावर को बचा कर रख रहे हैं। अब हम वहाँ नालन यानरन को भी देखते हैं, जो भी लोगों की बातें सुन रही थी। उसे ज़ेवियन का नाम सुनकर काफी गुस्सा आता है। फिर अब हमें कुछ घंटे की बात का सीन दिखे जाता है। ज़ेवियन नोमो माउंटेन रेंज में आगे बढ़ रहा था। उसे हेवनली माउंटेन ब्लड फुल की तलाश थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो फुल कहाँ मौजूद है। ज़ेवियन उसमें चलर के ऐप की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और उस मैप में दी गई सारी जानकारी
सारी अधूरी थी। जवेन कहते हैं कि ये मैप मेरे किसी काम का नहीं है। लगता है कि मुझे ब्लड माउंटेन फुल पर पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता निकलना होगा और ये आगे काफी ज्यादा गोना हो रहा है, जिसने मैं ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ का भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। पता नहीं कि मैं हेवनली माउंटेन ब्लड पुल को कैसे ढूंढ पाऊंगा। अभी उसे एक मैजिकल बीच की आवाज आती है, इसलिए जवान उस तरफ आगे बढ़ता है और देखता है कि एक मैजिकल बीच थांगिन को मारने की कोशिश कर रहा था। थांगिन 10,000 शोर पवेलियन का मेंबर था। वो आगे से हट जाता है, इससे वो मैजिकल बीच एक पत्थर से टकरा जाता है पर उसे खुश नहीं होता। और वो मैजिकल बीच तेजी से बहुत सारे आइस शॉर्ट को क्रिएट कर लेता है। एक बार जेवियन हैरान होता है और कहता है कि रैंक 6 का मैजिकल बीच है। वो भी शॉर्ट से थांगिन पर अटैक कर रहा था और थांगिन काफी पास था। बहुत आसानी से उन सभी शॉर्ट से बचने लगता है और अब वो अपनी शोर को बाहर निकल कर एक स्लैश में ही उस रैंक 6 के मैजिकल बीच को मार डालता है। अटैक और जेवियन भी थोड़ा हीरा नीचे रहता है, इसके पास काफी तेज और ड्रॉइंग स्पीड है। थांगिन को भी पता चल गया था कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो कहता है कि सर आपने मुझे काफी बाग से देख लिया है। जवान नीचे आता है और उसे कहता है कि ये पास यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थांग आदर पूर्वक से अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं 10,000 चोर पवेलियन से हूँ और मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जवान भी अपना नाम बताता है तो उसे हैरान होता है और कहता है कि तुम वही जवान हो ना जो अभी फिलहाल उन लाइटिंग पवेलियन के साथ एक लड़ाई में फंस गया था। जवान कहता है कि हमारे बीच कुछ झगड़े हुई थी, इसलिए सिर्फ छोटी मोटी बातें हैं। थांगिन कहता है कि छोटी छोटी बातें पेटियन जैसे शांति को अपने पवेलियन से बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हारी पावर काफी ओवरबेरिंग होगी। ऐसा लगता है कि इस ब्लड फुल की लड़ाई में मेरा सामना एक स्ट्रॉ खाली भी से होने वाला है और बॉस जवियन को बताता है कि मेरे पास ज्यादा बातों का समय नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हेवनली माउंटेन स्टेज पर हमारे दोबारा मुलाकात होगी। उस समय शायद हम दोनों जब मिलेंगे तो हो सकता है कि हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। जवियन को सोचता है कि वो उसकी मदद से हेवनली माउंटेन स्टेज पर फंस सकता है और थांगिन काफी तेज वहाँ से निकल जाता है। जवियन परेशान होता है और सोचता है कि ये तो कहा था कि ये मेरी मदद करेगा, इसने मुझे क्यों नहीं बताया हेवनली माउंटेन स्टेज कहाँ है। जवियन अब पूरी हेवनली माउंटेन स्टेज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है। काफी घंटे सफर करने के बाद वो एक जगह पर आता है जहाँ से उसे आसमान में काफी तेज एनर्जी दिखाई देती है। वो सोचता है कि ऐसी पावरफुल एनर्जी किसी का जगह पर ही हो सकती है। लगता है कि अब मैं हेवनली माउंटेन ब्लड फ्लू से ज्यादा दूर नहीं हूँ। मैंने अपने अंदर से बिल्कुल सही डायरेक्शन को चूज किया और अब वो पिल खाकर आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि मुझे जल्दी करनी होगी। इसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। जवियन इस बात को नजरअंदाज कर देता है और सोचता है कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे होंगे। तभी जवियन को नालन की आवाज आती है। अपने विंड टेक्टर और शोर टेक्निक को एकीकृत कर रही थी। विंड नीचे परेशान हो जाता है क्या यहाँ नालन भी मौजूद है। नालन दरअसल कुछ लोगों से फाइट कर रही थी जो ब्राउन स्ट्रीट शेक के लोग थे जो नालन के पास मौजूद टाइकेट व्हाइट फॉक्स को हासिल करना चाहते थे। उस जगह पर
लाइफ हो रहे तो वही तुम्हारे लिए अच्छा मिलकर एक अकेली लड़की को धमकाने की कोशिश कर रही हो। अगर दूसरे लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो कैसे तुम्हारे ग्राउंड स्पीड चेक का अपमान नहीं होगा। एलन बॉस जेवन को देखकर हैरान होती है और फिर ये सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यही पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती है आप लोगों से एक न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।